नमस्कार दर्शकों। आईटीआई लिमिटेड ये वो आईटीआई नहीं है, ये है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है यानी पीएसयू। यहाँ से आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। किस पोस्ट के लिए? यंग प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, और सिलेक्शन इसमें आपका किसी एग्ज़ाम के द्वारा नहीं होगा। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि एग्ज़ाम के द्वारा इसमें आपका सिलेक्शन नहीं है। और काफ़ी कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आगे कि किस किस डोमेन में वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। सिलेक्शन अगर एग्ज़ाम के द्वारा नहीं है तो क्या प्रोसेस इन्होंने अपनाया है सिलेक्शन के लिए, वो हम देखेंगे। एज लिमिट भी देखेंगे, सैलरी भी देखेंगे, और कुछ अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं या फिर नहीं, वो भी हम देखेंगे। सैलरी तो डेफिनेटली हम देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो सारी जो भी माइन्यूट से माइन्यूट आपकी क्या होंगी इन्फॉर्मेशन, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डोमेन हैं या फील्ड्स हैं जिसमें आपकी वैकेंसी है, सैलरी कितनी है और एज लिमिट। तो यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट, ये आपकी क्या है, नेम ऑफ पोस्ट है। और वाईपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, IS&IT प्रोडक्शन, TSTL मार्केटिंग, ये आपके क्या है, डोमेन्स है। ठीक है, तो इसमें सैलरी आपको 60,000 रुपये पर मंथ मिलेगी सभी के लिए। जो आपके यंग प्रोफेशनल कोई भी डोमेन हो, सबके लिए जो एज लिमिट है वो 35 साल ही है। अगर कहीं चेंज होगी तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यंग प्रोफेशनल्स आपके टेक्नीशियन, इसमें जो आपके डोमेन है वो है प्रोजेक्ट, IS&IT, कंप्यूटर लैब, ये क्या है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, वाईपी जर्नलिस्ट, HR मार्केटिंग, फाइनेंस, वाईपी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें आपको 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। फिर यंग प्रोफेशनल ऑपरेटर, प्रोजेक्ट, कंप्यूटर लैब, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी इसमें आपको दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें वैकेंसीज़ की डिटेल है डोमेन के साथ। तो प्रोजेक्ट का जो डोमेन है और यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट, इसमें 20 वैकेंसीज हैं टोटल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE या बीटेक होना चाहिए इन EC, CS या मैकेनिकल या IT या EEE या सिविल या फिर MC होना चाहिए, या MSc होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, CS या IT में, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस, इसमें और कुछ नहीं मांगा है कि आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। फिर प्रोजेक्ट में जो वाईपी टेक्नीशियन है उसमें 19 वैकेंसी है आपकी। डिप इन यानी आपका जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए EC या CS या मैकेनिकल या IT या EEE या सिविल, और वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। फिर ऑपरेटर के जो आपके क्या है, यंग प्रोफेशनल, उसमें 12 वैकेंसी है प्रोजेक्ट के डोमेन में ही। ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन EC, CS या मैकेनिकल या IT या EEE या सिविल में से किसी एक में। फिर अब इसमें लोकेशन हम देख लें कि क्या है। तो आपकी लेह, लद्दाख, JNK, जलंधर, बीकानेर, जोधपुर, बरेली, कलकत्ता, तेजपुर और भरतपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपके क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। फिर अब आगे बढ़ें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो डोमेन है उसमें जो वाईपी ग्रेजुएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें 4 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन आपकी देखें तो MBA मांगा है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट, या MSc मांगी है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है आपका IS&IT ग्रेजुएट, और 2 वैकेंसी इसमें टोटल। एसेंशियली मांगा है इसमें आपसे BE या बीटेक, ठीक, और या फिर IT, CS, ECE, EEE या फिर MCA, सॉरी MCA या MSc ITCS में होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल है बाकी इसमें ये सब, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर नेक्स्ट जो आपकी वाईपी टेक्नीशियन IS&IT के ही डोमेन में है, 2 वैकेंसी है इसमें। इसमें आपसे मांगा है BSc IT में या BCA डिप्लोमा इन CS, और बस इतना ही मांगा है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपका, अच्छा यहाँ पर डोमेन चेंज हो गया, तो ये है आपके 2 डोमेन जिसमें ग्रेजुएट लेवल के वाईपी। और तो इसमें जो आपकी क्या है अपना लोकेशन, ठीक है, वो जो जॉब की पोस्टिंग की लोकेशन है, मतलब जो जहाँ आपकी पोस्टिंग होनी है वो है बेंगलुरु। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट डोमेन आपका कंप्यूटर लैब या प्रोडक्शन टेक, जो वाईपी टेक्नीशियन है। ठीक है, सॉरी उससे पहले ये क्या है, आई एम सो सॉरी दिखाने में। ठीक है, तो ये जो आपकी कंप्यूटर लैब प्रोडक्शन का जो डोमेन है, इसमें जो पोस्ट है वाईपी ग्रेजुएट कंप्यूटर लैब की, इसमें 2 वैकेंसी है। BE या बीटेक मांगा है इन IT या CS में, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। फिर नेक्स्ट जो ये आपकी मैंने पहले पढ़ी थी कि वाईपी टेक्नीशियन पोस्ट, इसमें 4 वैकेंसी हैं, जिसमें आपसे मांगा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड हैविंग VFSC सर्टिफिकेशन, हैविंग मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस विद VCC सोल्जरिंग, HRI एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन फैब्रिकेशन सर्टिफिकेशन इज इशूड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके पास डिप्लोमा प्लस ये 2 साल का एक्सपीरियंस है वो इन 4 वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्नीशियन की।
पोस्ट के लिए वाईपी टेक्नीशियन, और डोमेन आपका क्या है कंप्यूटर लैब प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट जो 2 वैकेंसी है उसमें आपसे मांगा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ठीक है। ये आपके ये चेंज हो रहा है फील्ड जिसमें आपने करी होगी अपनी डिप्लोमा। तो ये जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा है सेम आपकी यूनिवर्सिटी मतलब रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन फाइनल QC पैकेज क्लोजर सर्टिफिकेशन इशूड बाय VSSC। नेक्स्ट 10 वैकेंसी आपकी इसमें आपसे BSc केमिस्ट्री में मांगा है डिप्लोमा इन किसमें केमिकल इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कन्फॉर्मल कोटिंग। फिर नेक्स्ट 2 वैकेंसी जिसमें डिप्लोमा मांगा है CS में इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ इन टेस्टिंग या मेजरमेंट सिस्टम। और ये जो आपकी कंप्यूटर लैब प्रोडक्शन डोमेन है इसमें जो मैंने अभी ये YP ग्रेजुएट कंप्यूटर लैब और YP टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसमें आपकी कहाँ पे पोस्टिंग होनी है पलक्कड़ में, जो कि आपका केरला में है ना। फिर जो YP ऑपरेटर की पोस्ट है इसमें 25 वैकेंसी है। इसमें ITI मांगी है ट्रेड, ठीक है, सर्टिफिकेट मांगा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका विद VSSC सोल्डरिंग या सोल्जरिंग स्कूल सर्टिफिकेशन का। नेक्स्ट 5 वैकेंसी जो है इसमें वो ITI ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है फिटर का मिनिमम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और इसकी भी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो पलक्कड़ ही है। नेक्स्ट डोमेन आपका टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब, इसमें जो पोस्ट का नाम है YP ग्रेजुएट TSTL। इसमें जो 4 वैकेंसी है इसमें BE BTech मांगा है इन ECE CS या टेलीकम्युनिकेशन या MCA आपके पास होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए आपकी CS या IT में, और या फिर MSc होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद, और मतलब एक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन हो इन द एरिया ऑफ IT टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग, और ये डिज़ायरेबल है, ठीक है, एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल नहीं है, ये जो आपका सर्टिफिकेशन है वो डिज़ायरेबल है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं जो 1 वैकेंसी इसमें है BE या BTech होनी चाहिए इन ECE या CS या टेलीकम्युनिकेशन या MC होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए CS या IT में, या MSc साइबर सिक्योरिटी में होनी चाहिए। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन मांगा है इन द एरिया ऑफ IT टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग है डिज़ायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब, और यहाँ पर जो ये आपकी लोकेशन थी, ये आपकी पोस्टिंग होगी बेंगलुरु में। नेक्स्ट आते हैं डोमेन आपका है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, YP टेक्नीशियन 23 वैकेंसी है, डिप्लोमा मांगा है इन ECS ECE EEE सिविल मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा है। फिर YP जो ऑपरेटर की पोस्ट है इसमें 29 वैकेंसी है, ITI ट्रेड सर्टिफिकेशन मांगा है CS ECE या EEE या सिविल मैकेनिकल या फिटर में, ठीक है। लोकेशन जो आपकी है पोस्टिंग की वो है मनकापुर, रायबरेली, बेंगलुरु और पलक्कड़। नेक्स्ट आते हैं HR का डोमेन है जर्नलिस्ट यंग प्रोफेशनल HR 15 वैकेंसी, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, डिग्री होनी चाहिए, और साथ में मैंडेटरी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी जो इसमें पोस्टिंग है वो मनकपुर, रायबरेली, बेंगलुरु, पलक्कड़, नैनी, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी और अहमदाबाद, ये है आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट जो आपकी डोमेन है वो मार्केटिंग की है, पोस्ट का नाम है YP ग्रेजुएट मार्केटिंग, 10 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है MBA में, ठीक है, और मतलब एनी ग्रेजुएट हो आप विद MBA इन मार्केटिंग तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और जो आपकी नेक्स्ट पोजीशन का नाम है YP जर्नलिस्ट मार्केटिंग, 10 वैकेंसी है, BBA BBM या BMC BMS इन तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए इसमें कि नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। बाकी सब इसमें मतलब जो लोकेशन है पोस्टिंग की वो सेम है जो भी मैंने बताई है ऊपर आपकी, इसमें एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा, ये भी मैं बता दूँ। नेक्स्ट है फाइनेंस का डोमेन, पोस्ट का नाम है YP जर्नलिस्ट फाइनेंस, 10 वैकेंसी है, एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मैंडेटरी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, और सेम आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और हिंदी सेल ये आपका लास्ट डोमेन है, ऑफिशियल लैंग्वेज YP 4 वैकेंसी है इसमें, एनी ग्रेजुएट डिग्री मतलब कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है हिंदी के साथ एक सब्जेक्ट के रूप में, और इंग्लिश एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, या फिर कि कोई भी डिग्री ले रखी है आपने विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, और हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, या फिर कोई भी डिग्री आपने ली हुई है मतलब किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री ली हुई है आपने ग्रेजुएशन की, और हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपकी इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टिंग आपकी कहाँ होनी है, बेंगलुरु या पलक्कड़ में। टोटल 215 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको इसमें गेन होगा। आपको आगे भी चीज़ है जो एक होता है ना कि माइंड आपका खुलेगा कि आपको कैसे कहाँ अपने करियर को लेके जाना है ना, तो ये काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती हैं खाली बैठने से कि आप कहीं ना कहीं जॉब करें, और बेहतर ये रहता है कि गवर्नमेंट के किसी PSU या गवर्नमेंट की किसी यूनिट या गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर आप काम करें, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे ठुकराइएगा मत, ज़रूर आगे इसके साथ बढ़िएगा। अब चलते हैं हम आगे, तो इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। तो एंगेजमेंट एंड ड्यूरेशन की बात हम कर लेते हैं। द एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल विल बी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ओके। तो फिक्स्ड इनिशियल टर्म होगा आपका 1 साल का, फिर आगे ये एक्सटेंडेबल है,
और मैक्सिमम ये 2 साल और बढ़ेगा, ठीक है। बट हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 साल तक ही लिमिट रहे, आगे भी ये बढ़ा सकते हैं आपकी सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के बेस पर, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 साल भी मान लीजिए आप कहीं गुजार रहे हैं, ठीक है, अपना एक वैल्यूएबल टाइम आप उसमें दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है उसमें। आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो आप खुद महसूस करते हैं जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं ना। और आगे देखते हैं अब हम कि आगे क्या क्या दिया हुआ है आपके लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको बता दी। रोटेशन वाइज मतलब चीज़ें आपकी एक जगह आप गुजार लेंगे अपना वक्त 1 साल या जो भी है, तो ये हो सकता है आपकी चेंज भी करे पोस्टिंग। रेम्यूनरेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसमें आपको ये टीडीए वगैरह ये सब नहीं देने वाले हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। बट मेरे ख्याल से अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको थोड़ा साइड करते हुए अपने भविष्य पे ध्यान दीजिएगा कि हाँ, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है तो आप उसे ना गंवाएं, ठीक है। क्योंकि आपसे कम लेवल पर भी और बहुत कम सैलरी पर लोग बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं, बट वो अपने आगे बेहतर भविष्य के लिए वो चीज़ नहीं छोड़ते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप जॉइन करिएगा, क्योंकि डेफ़िनेटली लिख के ले लीजिए आप मुझसे कि बहुत चेंज आपको देखने को मिलता है अपनी लाइफ में जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, है ना। फिर इसमें एक चीज़ है कि टफ लोकेशन अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। इन द इवेंट ऑफ पोस्टिंग ऑफ यंग प्रोफेशनल इन टफ लोकेशन दे विल बी एंटाइटल टू बेनिफिट्स अंडर टफ लोकेशन पॉलिसी ऑफ आईटीआई। तो ये आपको ज़रूर मिलने वाला है। वर्किंग आवर वही 8 घंटे की आपको मिलने वाली है, लीव मिलेगी डेफिनेटली, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है फिर से वही बात, बट ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा आप चीज़ों को, है ना। तो प्रोबेशन पीरियड ये सब दिया हुआ है, 3 मंथ का प्रोबेशन है फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग द कंपनी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर आईटीआई लिमिटेड टू फॉर बेसिस कंप्लीशन 3 मंथ। तो ये सब जनरल चीज़ें, आगे बढ़ते हैं मुझसे। यहाँ आपके लिए कुछ टर्मिनेशन का दिया है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रिज़ाइन अगर करना है इन केस, तो आपको 1 महीने का नोटिस देना होगा, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं आप। तो सिलेक्शन कैसे होना है आपका, पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इसमें आपकी 2 स्टेज प्रोसेस है। पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट आपके मार्क्स के बेस पर किया जाएगा, वेटेज पर। फिर दूसरा स्टेज जब आएगा तो उसमें आपका जीडी होगा यानी ग्रुप डिस्कशन, और पीआई होगा यानी पर्सनल इंटरव्यू। तो ये 2 चीज़ें आपकी होने वाली हैं। तो पहली तो आराम से हो जाएगी स्टेज, दूसरी स्टेज भी आपकी बहुत ही आराम से हो जाएगी अगर आप अच्छा खासा अपनी लाइफ में पढ़ते हैं और थोड़ा चीज़ें भी ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और एक चीज़ बताने की इच्छुक हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कम से कम 50 से ज़्यादा चलो, कम से कम 30 अगर आपके कमेंट आते हैं कि हाँ, हमें एक अलग से वीडियो चाहिए इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे, ठीक है, तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मान लीजिए कम कमेंट आते हैं तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़िए। वहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आप जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना टेलीग्राम चैनल, उसके बाद आपको फ्री चैट का ऑप्शन मिलेगा। वो मैंने जो है फ्री रखी है जानबूझ के, उसमें बल्कि पेमेंट को मतलब जो विजिटर्स हैं उनसे पेमेंट लेने का ऑप्शन आ रहा था, बट मैंने वो डिक्लाइन करा क्योंकि जेन्युइनली मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है। तो इसलिए मैंने उसे फ्री रखा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपसे आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही है, या आपको आपके फॉर्म भरने से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, या आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है लाइफ में अपने करियर से रिलेटेड जो भी है, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकें और उसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू जिसमें होना है उससे रिलेटेड संभावित क्वेश्चन आपको जानने हैं कि क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा, आपको आंसर दिया जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर्स, तो ये आपका किसके लिए था, चाहिए तो मैंने देखा ही नहीं क्या कोई नहीं, ये ग्रेजुएट के लिए था। तो अब यहाँ पे जो टेक्नीशियन वाला है एंड ऑपरेटर वाला, इसमें भी वही है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी पहले स्टेज पर आपके मार्क्स के बेस पर, ठीक है, जो भी आपके एकेडमिक में मार्क्स मिले हैं उसके बेस पर। फिर असेसमेंट स्टेज आएगा, उसमें क्या होना है आपका स्किल टेस्ट होना है, ठीक है। तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, स्किल टेस्ट होना है, किसके लिए, टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर्स के लिए, है ना। जनरल कंडीशन पर आ गए हम लास्टली। तो ओनली इंडियन लाइसेंस टू अप्लाई, तो ये आपको पता ही है। और बाकी आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, तो इसमें ये सब तो ठीक है, जनरल चीज़ें ही हैं। तो इसमें बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनना है हम वो भी जरूर देखेंगे। तो इसमें आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द आईटीआई लिमिटेड वेबसाइट करियर पेज, और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको वहाँ पर मिलेगा। कैंडिडेट शुड मेक ए चॉइस ऑफ प्रेफरेंस फॉर इनिशियल पोस्टिंग लोकेशन, तो आपको चॉइस बनने को भी दी जाएगी। हाउएवर द डिसीजन, किस चीज़ की चॉइस, आपको चॉइस इस चीज़ की बननी है कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए। अब हाउएवर द डिसीजन रिगार्डिंग द पोस्टिंग लोकेशन विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट ही आखिरकार तय करेगी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। हाँ, कैंडिडेट में फिल अप ऑल डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरी केयरफुली। तो आपको डेफिनेटली क्या मतलब जाहिर सी बात है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो
देख के बनना है, ध्यान से बनना है। वैलिड ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब आपके पास होना चाहिए। बाकी लास्ट डेट की बात और कर लेते हैं कि आपकी लास्ट डेट है 12 जनवरी 2026। ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है और रात के 12 बजे तक आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो उसके लिए आपको ये ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ठोक देना यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपका सपोर्ट मिले और आपके जैसे और भी विद्यार्थियों, कैंडिडेट, एस्पिरेंट्स को मदद की जा सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।